अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो अगर कोई प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर को बुलाने के लिए या एज अ कपल जो है वो इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। जब मैंने अपनी वाइफ को बुलाया तो मुझे उन चीज़ों को पहले आइडिया नहीं था कि यार ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, और एक्सपेंसेस का स्पेशली और बाकी चीज़ों का, तो वो जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर हार्ड टाइम देखना पड़ा। एनीवे, तो मैं आपके साथ सारे के सारे एक्सपेंसेस भी शेयर कर दूंगा कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं एज ए कपल अगर आप यहाँ पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी कुछ चीज़ें जो प्रिकॉशंस आपको ले लेनी चाहिए इन एडवांस, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी तकरीबन मॉर्निंग के 9 हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश होगा रोड पे, आप देखेंगे। तो मैं सोचा थोड़ी सी वॉक भी हो जाए और आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँ। तो अभी यहाँ पे सामने वेलिंगटन पार्क है, मेरा दिल है वहाँ पे बैठ के मैं आपसे सारी चीज़ें सुकून से शेयर कर। हाँ जी, ज़रा सीन्स भी आपको चेक करा दूँ। ये सामने वेलिंगटन पार्क है और रोड पे आप रश देख ही रहे हैं। मौसम आज ज़रा क्लियर है, थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन जो है वो हवा में काफ़ी जो है वो ठंड है, सर्दी है। ठीक है, तो ये सीन्स हैं, ये वेलिंगटन पार्क है। वहाँ पे चल के बैठ के मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंसेस से, क्योंकि मेनली वही एक्सपेंसेस होते हैं। आपका जो रेंट है, जो आपका ग्रोसरी का खर्चा है, वो जो आप किसी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेंट की बात की जाए तो तकरीबन $300 टू लेके टू $400 $350 जो है वो आपका घर का किराया होता है। 300 तो मिनिमम आपका हो गई होगा अगर आप सेपरेट यूनिट में रहते हैं। और अगर सेपरेट यूनिट में भी आपको क्या हार्डशिप्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी उसको लेने के लिए अकोमोडेशन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसके ऊपर मैं आपसे जो है ना वो अलग बात कर लूँगा कि अकोमोडेशन आपने किस तरह से लेनी है, क्या उस पर करना चाहिए। तो बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं, अगर आप कपल के साथ आना चाह रहे हैं या अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं या अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं, तो अपना अकोमोडेशन का पहले से प्लान करें। कोशिश करें कि अपनी अकोमोडेशन जो है ना वो आप ले लें कहीं से और साथ में किसी को रख लें शेयरिंग में। और जब तक आपका पार्टनर का वीज़ा नहीं लगता तब तक आप ये मॉड्यूल ट्राई करें। और जैसे ही आपके पार्टनर का वीज़ा लग जाता है तो फिर जो आपके ने अपने साथ में रखा होगा बंदा, उसको बोलें कि यार अब जो है मेरा पार्टनर आ रहा है तो आप अलग शेयरिंग में किसी से रह लो। उसको पहले बता दें, ठीक है, कि मैं इस तरह से आपको टेम्परेरी रख रहा हूँ, क्योंकि आप अर्जेंट जो है वो लेना चाहेंगे एकोमोडेशन तो फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगी, नेवर एवर। तो जो अकोमोडेशन आपको मिलेगी वो आपको जो है वो शेयरिंग बाथ के साथ मिलेंगे। रूम्स मिल जाते हैं इजीली। अगर आपको अर्जेंट हो गया तो आप इस तरह से शेयरिंग बाथ वाला ले सकते हैं, तो उसमें आपको रहना पड़ेगा। तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बात यूज़ करते हैं, तो हर बंदा जो है कंफर्टेबल नहीं होता इस चीज़ के साथ। एनीवे, तो अकोमोडेशन के आपको चार्जेस हो गए 300 और 300 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैं जो है 350 पे कर रहा हूँ, उसमें 1 बेडरूम है और एक ही किचन है। क्योंकि मिल नहीं रही थी अकोमोडेशन तो ये भी हमें बेस्ट सूटेड लगा, और शुक्र है अल्लाह का कि एनीवे जिस तरह जैसे तैसे करके मिल गई। उसके बाद आ जाते हैं ग्रोसरी का खर्चा। अब ग्रोसरी का खर्चा देखा जाए तो तकरीबन $150 से लेकर $200 तक जो है ना पर वीक आपका आ जाता है। 150 कर लो आप। अगर आप घर पे खाते हो तो आपका 150 से 200 तक इजीली आप जो है वो आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस आ जाएगा। और ये तकरीबन आपके फिर $500 तकरीबन बन गए रेंट का और ग्रोसरी का मिला के। ठीक है, तो ये जो दो खर्चे हैं ये तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली अगर आपने मोबाइल लिया हुआ तो उसका मोबाइल का भी बिल आएगा, तकरीबन $50 to $60 आपके मोबाइल का आ जाएगा। और पार्टनर का अगर मोबाइल है तो उसका भी $50 to $60 आ जाएगा। शायद मेरी वॉइस थोड़ी सी इस तरह से लग रही हो क्योंकि मुझे ज़रा खांसी लगी है, तो वो ब्रीथ करने में थोड़ा ठंडी हवा है ना तो मुश्किल आती है। एनीवे,
तो मोबाइल के बिल्स दोनों अगर आप ऐड कर लें तो $100 उसके भी हो जाएंगे। और अगर आप जो है वो स्टडी करते हैं तो या अगर आप टीवी साथ रखते हैं तो उसके लिए आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वाईफाई के लिए भी तकरीबन उसके $60 $70 जो है वो वाईफाई का भी बिल आपका आ जाएगा। तो ये मोबाइल का बिल्स और वाईफाई के बिल्स इंक्लूड करके $150 ये भी आपके हो गए। उसके बाद बिजली का ऑब्वियसली आपको बिल देना पड़ेगा, क्योंकि आप सेपरेट अगर यूनिट में रह रहे हैं तो वो आपका बिजली का बिल तकरीबन $100 $80 to $100 आपका पर मंथ जो है वो ये भी आ जाएगा। ये तकरीबन वो बिल्स मैं बता रहा हूँ जो ये बिजली का बिल, मोबाइल का बिल ये मंथली होगा। और जो ग्रोसरी मैंने आपको बताई है वो तकरीबन आपकी वीकली होगी। $100 150 जो है वो आपका वीकली एक्सपेंस है। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली चीज़ें वीकली चलती हैं, और जो मैंने आपको रेंट बताया है 350 ये भी वीकली बताया है, ठीक है, मंथली नहीं है भाई। तो वीक का 350 और 300 या 400 हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको किस तरह की जगह मिली है या कहाँ पे रह रहे हैं। शेयरिंग में अगर आप रहते हैं शेयर्ड बाथरूम के साथ तो वो तकरीबन अराउंड आपको कह लें कि 250 तक जो है वो मिल जाएगा। 150 का भी मिल जा सकता है, 200 का भी मिल सकता है। तो ये जो है रेंज है प्राइस रेंज। काफ़ी देर जो है मोबाइल पकड़ के रखने से वो हाथ थक गया था और दर्द करने लगा, तो मैंने सोचा कि ज़रा इसको टेबल के ऊपर रखा जाए। तो एनीवे ये सीन हो गया आपके, ये एक्सपेंसेस हो गए, बिल्स हो गए और आपकी ग्रोसरी होगी और रेंट हो गया। ये जो मेन आपके हैं ना ये एक्सपेंसेस हैं। अब इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तकरीबन आप कह लें 50% आपको देना पड़ता है, बाकी इंश्योरेंस वो जो है वो कवर हो जाती है, तो उसका आपको इतनी ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो उसके बाद जो है मेन जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरी है एजुकेशन। ऑब्वियसली आप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्टडी वीज़ा पे आए होंगे या स्टडी वीज़ा पे रह रहे होंगे, तो आपकी जो है फ़ीस है मेन, और फीस भी आपने अगर उसमें थोड़ी निकालनी है, ऑब्वियसली मोस्टली स्टूडेंट्स निकालते हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप कह लें $50-60 जो है वो पर वीक अगर आप ज़्यादा आते जाते हैं तो आपके शायद लग जाएं। और अगर आपने अपनी जो है वो गाड़ी रेंट पे लेनी है तो गाड़ी का रेंट क्या है? गाड़ी का रेंट दो किस्म की गाड़ियां हैं। अगर आप इनिशियल तौर पे पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो अगर छोटी गाड़ी आप लेते हैं जिस पे आप ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं इस तरह से, तो उसका रेंट जो है वो $150 पर वीक है, ठीक है। और अगर आप अच्छी गाड़ी लेते हैं जिसके ऊपर आप ऊबर एक्स कर सकते हैं पैसेंजर वाली, तो उसका रेंट जो है 300 तक तकरीबन है, 275 280 300 पर वीक के हिसाब से, ठीक है। तो आप कह लें कि अगर आप एक कार भी लेंगे तो 150 पड़ेगी आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी वाइफ के पास लाइसेंस नहीं है, आप जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं या आपके पास नहीं है या दोनों में से एक के पास भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो वो टोटल डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है। वो कहीं आ जा नहीं सकता बंदा आपका पार्टनर, और बिल्कुल टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा। और वो आपको इतना ज़्यादा जलील करेगा वो चीज़ कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आएँ तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोनों बंदे बनवा के आएँ। यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो हमारे कंट्रीज़ वाला नहीं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है वो वाइफ काम नहीं करती या वो मोस्टली ड्राइविंग नहीं करती, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, या जो भी है मोस्ट प्रोबेबली वो डिपेंडेंट वाला जो है ना वो एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर इस तरह का मॉड्यूल रखें। अगर वाइफ ने काम नहीं करना अलग बात है, आपका गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें ना वो आपके साथ टोटल डिपेंडेंट हो, शॉपिंग करना है, ग्रोसरी करना है, आपको जाना पड़ेगा, शॉपिंग पे लेके जाना पड़ेगा, आउटिंग पे लेके जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप आएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा स्टडी और काम का कि आप जो है वो वाइफ को बड़े आराम से डेली लेके जाओ बाहर, घूमो फिरो, खाओ पियो, ये करो वो करो, वो नहीं मैनेज होगा, ठीक है। और अगर इस तरह का आप फ्लो लेके चलेंगे तो आप लॉस में जाएंगे और पाकिस्तान से आपको पैसे मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी आ रहे हैं तो
उनको ड्राइविंग सीख के आएँ और ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा के आएँ, क्योंकि अगर यहाँ से बनवाएंगे तो पूरा 1 साल लगता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने में यहाँ का, ठीक है, जो उसका प्रोसीजर है, और वो भी पी प्लेट मिलेगी और पूरे 1 साल बाद मिलेगी। उससे पहले आप ड्राइव नहीं कर सकते किसी सूरत भी। वो आपको 4 साल पुराना जिसका लाइसेंस होगा यहाँ का, अगर आपके हस्बैंड का 4 साल पुराना लाइसेंस है तो वो आपके साथ बैठ के 6 महीने बाद वो आपको ड्राइव करवा सकता है। उससे पहले कोई सूरत नहीं है आपकी ड्राइविंग करने वाली, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ। दूसरा ये है कि अगर आप दोनों आ रहे हैं, तो अगर आप दोनों आ रहे हैं इकट्ठे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वीज़ा लगवा के, तो वाइफ का भी ये माइंड बनवा के आएँ कि भाई तुम्हें जाके 8 जॉब्स करनी पड़ेंगी, तुम्हें जाके रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हें जाके पिज़्ज़ा शॉप पे शायद जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको अर्ली यही जॉब मिल सकती है। जो बॉयज़ हैं उनको ऊबर ईट्स वगैरह मिल जाती है, वो डिलीवरीज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वो टफ़ होता है। तो वो जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम उनको इजीली मिल जाता है। स्टार्ट में इतना इजी नहीं है, जो हालात चल रहे हैं पर्थ के स्पेशली, वो मैंने अलग वीडियो बना दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मिल जाता है जैसे तैसे। 10 दिन बाद 20 दिन बाद मिल जाएगा, 8 जॉब्स आपको मिल जाएंगी और वो आप कर सकते हैं। अगर वो समझती हैं कि यार मैं तो नहीं करने वाली जॉब, तो फिर जो है वो आपके लिए काफ़ी टफ टाइम होगा, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो ये आप अपना माइंड दोनों बंदे बना के आएँ कि भाई जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो वो थोड़ा सा जो है मैं यही कहूँगा, अगर वीज़ा लग जाता है, इन केस आपका वीज़ा लग जाता है दोनों बंदों का, बेस्ट यही होता है कि आप जो है फैमिली वीज़ा अप्लाई करो और पार्टनर को लेके आओ। अगर आपकी शादी हो चुकी है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अकेले आ जाओ, और बाद में शादी करके तो फिर बुलाओ, फिर वीज़ा आराम से लग जाता है। और अगर आपकी शादी हुई भी है और बच्चे भी हैं या बच्चे नहीं हैं, तो फिर दोनों अपना वीज़ा अप्लाई करो, दोनों का वीज़ा इजीली लग जाएगा। अगर शादी हुई है, एक बंदा आ जाएगा, दूसरा बंदा बाद में अप्लाई करेगा, तो वो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। पहले भी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके दोनों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट लग जाएगा, दोनों का चांसेस होते हैं 50-50। अगर दोनों का लग गया तो दोनों यहाँ पे आ जाओगे। समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा कहता है भाई मैंने नहीं रहना तुम्हारे बगैर, अगर तुम उधर है और मैंने इधर कोई नहीं रहना, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तो फिर उधर ही चांस ले लो कि हम दोनों अप्लाई करते हैं, लग गया तो लग गया, ना लगा तो दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी सीन होता है। एनीवे, ये तो एक अलग कहानी है। तो सारी चीज़ों का जो है वो मुख्तसर करके यही कि आपको जो है अगर आपने करना है तो आपको अपना ये माइंड बना के आना है कि दोनों ने जाके काम करना है, तो अच्छे से एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। जहाँ पे लड़कियों के काम करने के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, हर बंदा काम करता है। वजह यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आती हैं, मोस्टली जो है वो लड़कियां, वो आके यहाँ पे काम करती हैं, अपनी फ़ीस भी देती हैं, अपने ख़र्चे भी मैनेज करती हैं, सब कुछ करती हैं। काम करने में कोई हरज नहीं है, वेला रहने में हरज है, और वहाँ पे आप जो है ना वो बड़े जलील हो जाएंगे। तो ये जो है वो मेन आपके एक्सपेंस के, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो लिख दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको वहाँ पे जवाब दे दूँ, या अगर लगा कि इस पर डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगा, ताकि बाकी सारे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।